Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5 and the name of our unit is Geography. My dear students, first part हम complete कर रहे हैं. Today I am going to start the lecture number 2 which is about the types of the map. और आज हम कौन सी दो types इसकी discuss करेंगे? 3 types हम discuss करेंगे. Road maps, टूरिस्ट मैप्स एंड वेदर मैप्स. तो हम इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक मैप को रीड करने के लिए कौन से स्किल्स हमें चाहिए हमने उस बारे में पढ़ा था. सो किसी भी मैप को, वो किसी भी तरह का मैप हो, आपको उसको रीड करने के लिए बोल्ड्स की जरूरत होती है. सो बोल्ड स्टैंड्स फॉर बॉर्डर, ओरिएंटेशन, लेजेंड, टाइटल एंड स्केल. Okay, my dear students, so let's quickly look at the student learning outcome for today. So in today's lecture, the students will be able to recognize different types of map. So today we are going to discuss the road map, tourist map and weather map. So 3 types of map जो हैं हम उनको discuss करेंगे. In total जो है आपकी book में 5 different types of maps हैं. जो next दो types remaining होंगी उनको हम lecture number 3 में discuss करेंगे. So my dear students, now let's quickly look at the Islamic perspective. So Allah says in Quran, He it is who has made the earth a cradle for you and has traced out for you ways therein. So my dear students, Allah ताला ने ज़मीन को इंसान के लिए जो है वो एक क्रेडल बनाया है और कहा है कि इसको मुसख्खर करो. तो हमें चाहिए कि हम ज़मीन को जो है वो ज़मीन के अंदर रास्तों को तलाश करें जो, और अल्लाह ताला ने जो इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें पोशीदा रखी हैं उनको हम ढूंढें क्योंकि वो हमारे ही फ़ायदे के लिए हैं वो तमाम चीज़ें. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एक्टिविटी फॉर टुडेज लेक्चर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी अ मैप. सो ये मैप जो है ये मेरे घर से लेके जो मुख्तलिफ जगह मेरे घर के इर्द गिर्द हैं ये वो हैं. इसके अंदर रोड मैप भी है. आप देख सकते हैं कि तमाम जो रोड्स मेरे घर को लिंक करती हैं मुख्तलिफ जगहों से, वो रोड्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं. सो इस मैप को देखकर आप बता सकते हैं कि मुख्तलिफ सड़कों का रास्ता जो है वो ताकि बताया जा रहा है ताकि इस तरीके से आपको जिस डायरेक्शन पे, जिस भी लोकेशन पे जाना हो, यू कैन जस्ट मूव ओवर देयर. सो अब आपने इसी तरह से एक इमेजिनरी मैप ड्रॉ करना है जो कि आपके घर से मुख्तलिफ जगह जो कनेक्ट होती हैं उनको शो करे वाया डिफरेंट रोड्स. सो क्विकली पॉज द वीडियो एंड जस्ट ड्रॉ अ मैप लाइक दिस which will show your house and the different places around your house with the roads connecting them with all the places. So quickly pause the video and draw the map. सब बच्चों ने ड्रॉ किया मैप? एक दूसरे को एक दफा दिखा ले पॉज करके वीडियो. ओके, वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो मैप आप लोगों ने ड्रॉ किया. सो अब हम मुख्तलिफ मैप्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. सो क्विकली ओपन पेज नंबर 63 इन योर सोशल 5 बुक्स. I hope everybody has opened the page. So types of map on the basis of the aims and objectives, there are various types of maps. Some of these are listed below with a brief description. So my dear students, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ मैप्स बनाए जाते हैं. कुछ सड़कों को शो करते हैं. आपके मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सड़कें जो हैं या आपके एरिया में मुख्तलिफ सड़कें जो हैं, मेन रोड्स कौन कौन सी हैं उनको शो करते हैं. इसके अलावा वेदर मैप्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ आपके प्रोविंसेस या एरियाज़ का जो मौसम है उसको शो करते हैं. ओवरऑल आपके मुल्क के मौसम को भी शो कर सकते हैं, पूरी दुनिया के मौसम को भी शो किया जा सकता है, तो उनको वेदर मैप्स कहा जाता है. इसके अलावा टूरिस्ट मैप्स भी होते हैं जो कि स्पेसिफिकली टूरिस्ट के लिए बनाए जाते हैं ताकि जब भी, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट अ जू, आप किसी जू को विजिट करना चाहते हैं, लाहौर जू को फॉर एग्जांपल आप विजिट करना चाहते हैं, तो जब आप वहां जाएंगे तो आपको एक छोटा सा मैप दे दिया जाएगा ताकि आपको बार बार किसी से पूछना ना पड़े कि वेयर इज द जिराफ, वेयर इज द लाइन केज. सो सिंपली यू जस्ट हैव टू लुक कि आप किस रोड पे हैं, कौन सा यहाँ पे कौन सा नंबर है ये, तो वो नंबर्स के थ्रू आप जो है डिफरेंट जगहों को एक स्पेसिफिक एरिया में विजिट कर सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रोड मैप को देख लेते हैं. टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी यूज रोड मैप्स फॉर गाइडेंस. अ रोड मैप शोज हाईवेज, सुपर हाईवेज एंड रोड्स. इट ऑल्सो शोज इंपॉर्टेंट प्लेसेज लाइक एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स एंड पार्क्स एक्सेट्रा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक रोड मैप जो है आपको मुख्तलिफ रोड्स, इंपॉर्टेंट रोड्स के बारे में बनाता है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, डिफरेंट प्लेसेस को आपस में कनेक्ट कर रही होती हैं.
और एक रोड मैप के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि फ्यूल स्टेशन, हॉस्पिटल्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी, या कोई खाने पीने की जगह अगर, क्योंकि जैसे क्यामो ताम कहते हैं, वो भी जो है वो मेंशन्ड होती हैं ताकि आपको पता चले कि कितने किलोमीटर्स के बाद आपकी रोड के ऊपर ये एरियाज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सो हेयर इज अ रोड मैप। ये लाहौर की मेजर रोड्स जो हैं उनको शो कर रहा है। इसके अलावा ये रेलवे ट्रैक्स को भी शो कर रहा है और एयरपोर्ट्स को भी शो कर रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द डॉटेड लाइन, अगर आप इसका लेजेंड देखें, अब आप ये देखें कि प्रीवियस लेक्चर में अब आपको जैसे पता चल गया कि बोल्ट्स जो हैं, तो फटाफट मैंने सबसे पहले इसका टाइटल देखा कि ये मैप किस बारे में है, ठीक है। और उसके बाद अब इसको स्टडी करने के लिए हम लेजेंड्स की तरफ जाएंगे। तो आपको इस चीज का भी पता है कि वेयर आर द लेजेंड्स एंड व्हाट डू दे शो। सो लेजेंड में डॉटेड लाइन जो है, रेड डॉटेड लाइन, ये रेलवेज को शो करी है। सो वेयर इज द रेड डॉटेड लाइन? दिस इज द रेड डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये रेलवे ट्रैक को शो करी है। यहाँ पे ये देखिए लाहौर स्टेशन, यहां से ट्रेन जो है वो डिफरेंट ट्रैक्स पे चलती है। देन द ग्रीन शोज द M2, ये मोटरवे को शो करी है। जो N5 है ये नेशनल हाईवे को शो करी है। एंड द रेड लाइन, स्ट्रेट लाइन, शोज द लाहौर रिंग रोड। सो ये लाहौर रिंग रोड है जो कि अभी नई नई बनी है लाहौर में। एंड द ऑरेंज शोज द मेजर रोड्स, जो मेजर रोड्स हैं जो कि लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज को आपस में कनेक्ट करती हैं, ये तमाम, ये देखिए एक जाल की तरह है, ये तमाम जो हैं ये मेजर रोड्स हैं। फिर जो येलो कलर से डिनोट हुआ है, दीज आर द एयरपोर्ट्स, ये लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देन ट्रेन स्टेशन, द ब्लैक वंस, ये मुख्तलिफ ट्रेन स्टेशन हैं। उसके बाद ग्रीन वन शोज द पार्क्स एंड फॉरेस्ट। सो हेयर इज अ लाहौर वाइल्ड लाइफ पार्क, हेयर इज जल्लो पार्क, हेयर इज बाग जिना, these are the different parks. And the black dotted line shows the city limits. So ये लाहौर की city limits हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये city limits हैं इसकी, ये इसका border है एक तरह से आप लाहौर का कह सकते हैं। So outside this dotted line ये तमाम लाहौर के बाहर का एरिया है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से एक रोड मैप जो है आपको इंपॉर्टेंट रोड्स के बारे में एक जगह की बताता है। ये आपको लाहौर की तमाम इंपॉर्टेंट रोड्स और एरियाज के बारे में इस रोड मैप से पता चला। Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards page number 64 to read about the tourist map. So, a tourist map, a geographic map designed for tourists of a country or foreigners. These maps have information about tourist spots, campaign sites, national parks, hotels, amusements. Such maps also show traveling routes and traveling services on specific spots. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टूरिस्ट मैप्स जो हैं ये लोकल लोगों के लिए भी होते हैं, क्योंकि आप लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेवल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ पे आप एक टूरिस्ट मैप ले सकते हैं जो कि आपको तमाम इंपॉर्टेंट ऐसी प्लेसेस जो कि आपको विजिट करनी चाहिए उनके बारे में बताते हैं, ताकि आपको बार बार किसी से रास्ता ना पूछना पड़े, ताकि आप वेल अवेयर हो जाएं कि यहाँ कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो कि आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए। इसके अलावा फॉरेनर्स के लिए तो ज़रूर होता है जो वतन से बाहर से आते हैं और वो आके जो है वो यहाँ विजिट करना चाहते हैं किसी भी जगह को। सो दिस इज अ टूरिस्ट मैप जो कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज को दिखा रहा है। यहाँ लाहौर से अगर आप शुरू करें, रावलपिंडी आप कितने घंटे में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद मानसहरा, थाकोट, दासू, चलास, जगलोट और जितनी भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इस एरिया में, ये आपको तमाम जो है वो जगह जो है वो दिखा रहा है कि दीज मस्ट बी विजिटेड। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट रोड्स और इसके अलावा कितना आपको टाइम लगेगा टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, वो तमाम जो है टाइम्स भी यहाँ पे डिनोट हुए हुए हैं। इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं दैट मस्ट बी विजिटेड, वो इस मैप में शो की गई हैं। सो दिस इज अ टूरिस्ट मैप ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को हाईलाइट कर रहा है दैट मस्ट बी विजिटेड विद अ ट्रैक, कि ये ट्रैक किस साइड पे है, विद डायरेक्शन कि कौन सी डायरेक्शन में ये प्लेसेस हैं, कितना टाइम आपको लगेगा वहां तक पहुंचने में, स्टेज वहां पर बताए गए होते हैं। तो ये एक टूरिस्ट मैप है जो कि विजिटर्स के लिए, घूमने फिरने वाले जो लोग हैं उनके लिए बनाया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट अ वेदर मैप। एक वेदर मैप आपको, अब आप ये देखें कि कितनी मुख्तलिफ तरह के मैप्स जो हैं वो होते हैं और उनको स्टडी करना जो है बेसिकली आपको आना चाहिए। सो नाउ डिस्कस अबाउट अ वेदर मैप। अ मैप शोइंग वेदर कंडीशंस ऑफ अ वाइडर एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड अ वेदर मैप। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेदर मैप्स। इट कैन शो द
temperature of different areas, cloud covering, wind directions, etc. So my dear students, एक weather map जो है वो एक बड़े एरिया का मैप होता है. ये नहीं कि आप अपने घर का weather map बना लें. A larger area, क्योंकि एक larger area को जो cover, for example your province या लाहौर, आप इनका वेदर मैप बना सकते हैं क्योंकि ये एक बड़ा एरिया है जो कि कवर हो रहा है और एट अ टाइम किस एरिया में कितना टेम्परेचर है. फॉर एग्जांपल पंजाब में फिल वक्त कितना टेम्परेचर है और इसी टाइम बलूचिस्तान या सिंध में कितना टेम्परेचर है, ये आपको दिखा सकता है एक वेदर मैप. इसके अलावा हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, बारिश किस इलाके में हो रही है, कितने सनी एरियाज हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं, कौन से एरियाज बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, कौन से वेट हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक वेदर मैप आपको शो करता है. सो दिस इज द वेदर मैप ऑफ पाकिस्तान. तो अगर आप इसको गौर से देखें तो आप बलूचिस्तान में देख सकते हैं कि अक्सर औकात बारिश जो है वो दिखाई जा रही है. सिंध में मोस्टली सनी है, पार्टली सम एरियाज आर क्लाउडी विच आर वेरी नियर टू बलूचिस्तान. एंड इफ यू विल मूव टुवर्ड्स पंजाब, सो पंजाब इज नियरली एवरीवेयर इट इज सनी एक्सेप्ट अ लिटिल प्लेस हेयर, चिनाब रिवर के पास और सतलुज के पास एक एरिया है विच इज पार्टली क्लाउडी. देन खैबर पख्तूनख्वा देयर इज स्लाइट रेन एंड पार्टली क्लाउडी. गिलगित बल्तिस्तान इट इज रेनी. And then if we move towards Azad Jammu Kashmir, it is partly cloudy. So ये एक weather map है जो कि आपको मुख्तलिफ weather conditions यानी कि whether it is sunny, cloudy और rainy, आपको इस तरीके के मुख्तलिफ weathers जो है वो एक specific time पे दिखा रहा है of different provinces in Pakistan. Okay, my dear students, here you can see the Islamabad. This is road map of Islamabad जो कि आपको मुख्तलिफ एरियाज जो है वो दिखा रहा है. मुख्तलिफ जो रोड्स हैं वो आपको दिखा रहा है. M1, M2, नेशनल हाईवे 80 और जो कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुख्तलिफ, इनको जो है वो आपको दिखाया जा रहा है इस मैप पे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टूरिस्ट मैप. ये एक टूरिस्ट मैप है ऑफ लाहौर. आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे रिंग रोड से आप केनाल रोड की तरफ आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जो कि आप विज़िट कर सकते हैं, जैसे कि बादशाह मस्जिद है. और ये तमाम की जो डिटेल है वो यहाँ इस लेजेंड के थ्रू अट्रैक्शंस जो भी हैं, जैसे कि इकबाल पार्क है, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद. नंबर 3 पे देयर इज बादशाही मस्जिद. सो देयर हियर इज बादशाही मस्जिद. सो दैट इज हाउ यू कैन लोकेट कि किस एरिया में कौन कौन सी जगह आपको विजिट करनी चाहिए. सो गेट्स ऑफ वर्ल्ड, सो मोची, अकबरी, दिल्ली, शाह आलम, सो दीज आर द डिफरेंट गेट्स जो कि आप विजिट कर सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लाहौर का टूरिस्ट मैप है फॉर टूरिस्ट टू विजिट लाहौर, और डिफरेंट अट्रैक्शंस जो हैं उनके लिए वो यहाँ पर कौन कौन सी हैं वो दिखाई गई हैं. So my dear students, now is the time to note down your homework. So home activity number 2 will be done in your homework. In the previous weather map of Pakistan, identify areas which are showing sunny, cloudy and rainy weather conditions. Also search for a weather map showing how you will find out wind directions and paste it along with the description in your scrapbook. So my dear students, जो आपको पाकिस्तान का वेदर मैप दिखाया गया है उसमें कौन से एरिया में कैसा मौसम है मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया है. आपने वो लिखना है. फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान, इट इज़ पार्टली क्लाउडी एंड सनी. इन पंजाब इट इज़ ऑलमोस्ट सनी एवरीवेयर. सो इस तरीके से आप इसको 1 लाइन की डिस्क्रिप्शन से लिखेंगे. इसके अलावा आपको एक इस तरीके से विंड मैप ढूंढना है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये मुख्तलिफ एरियाज यहाँ शो हो रहे हैं, इसमें विंड की डायरेक्शन को दिखा रहा हो. आपने इस मैप को अपनी स्क्रैप बुक में या अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है. Okay, my dear students, now let's quickly move forward. So quickly tell me, what does a road map show? Very good. Quickly tell me. It shows all the important roads, railway stations, airports, hospitals and fuel stations. And which map we use when we have to visit northern areas. अब आप किसी जगह को विजिट करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न एरियाज को, तो आपको किस मैप की जरूरत पड़ेगी? टूरिस्ट मैप की. वेरी गुड. Okay, my dear students, so for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, what is a tourist map? You can take help from the book. List different types of maps. So you will list down all the 5 types of maps. जो 3 हमने पढ़े हैं वो भी, और जो next हैं जैसे कि topographic map है और political map है, you will list all the names. What is a weather map? एक weather map क्या होता है? You will write it down. So, your cousin is coming from another city. Draw a tourist map for your area to show all important locations you want to show to your cousin. Also label the map.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपका कज़न जो है वो बाहर किसी जगह से आ रहा है, बाहर के मुल्क से आ रहा है या किसी दूसरे सिटी से या प्रोविंस से आ रहा है, तो आप उसको अपने एरिया की मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट जगह दिखाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा टूरिस्ट मैप आप डिज़ाइन करें जो आप जगह उसको दिखाना चाहते हैं, कौन सी रोड्स उसके साथ कनेक्टेड हैं, कौन कौन सी अट्रैक्शंस हैं, वो तमाम जो है लेबलिंग के साथ आपने एक छोटा सा मैप इस जगह में ड्रॉ करना है. So my dear students, this will be your practice. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the homework. In homework, you will do home activity number 2 and you will also answer question number 5. If you want to visit the famous places of Peshawar, but you are not known to the city, what will you do? I will go and look for a tourist map to know well about, even you can search it on the Google and you can find all the important locations of Khyber Pakhtunkhwa or Peshawar, so you can easily visit them. And from exercise B, you will do question number 2, explain the types of map. You will only discuss about road map, weather map and tourist map in this question. Okay, my dear students, so today we have learned about different types of map like weather map, tourist map, and we have also discussed about road maps. So all these maps help us out in different ways. I hope you have enjoyed the lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.